सुप्रभात मित्रों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और छठ के खरना के दिन आप सभी को शुभकामना। छठी माई आप सब लोग को स्वस्थ रखे। आप लोग को जीवन में जो भी जीवन में परेशानियां चल रही है वो सारी परेशानियां आप लोग का दूर हो। आज हम लोग कक्षा 10 के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन से लेसन 2 पढ़ेंगे। कक्षा 10 पनोरमा बुक इंग्लिश पोएट्री सेक्शन से 2 नंबर लेसन पढ़ेंगे। आज हम लोग ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड ऑन सॉलिट्यूड आज हम लोग 2 नंबर लेसन पढ़ेंगे। 2 नंबर लेसन में भी बिल्कुल उसी तरीके से हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि हर लेसन में पोएट होगा, पोएट का इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद में पोएम होगा। हर लेसन में आपको पोएट के बारे में पढ़ना है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टच करने के लिए पोएट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको पोएम पढ़ना होगा। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों पोएट इंट्रोडक्शन और पोएम दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों को लेके चलना होगा, एक के बिना एक अधूरा है। अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ हम पोएम ही पढ़ लें और पोएट के बारे में हम बिल्कुल ना जानें तो शायद आप गलती करेंगे। ऐसा गलती ना करें। पोएट से संबंधित उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां, उनकी जो भी वर्क रचनाएं हैं, जो भी बेस्ट कृतियां हैं, उसके बारे में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर पोएम तो खैर लेसन है, उससे तो सवाल जवाब आपको आएंगे ही आएंगे। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं। इस 2 नंबर लेसन का नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ऑड एक ग्रीक शब्द है जिसका प्रयोग किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए किया जाता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित किया जाता है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के अकेलेपन को संबोधित किया जाता है तो वहां पे ऑड का यूज किया जाता है। ऑड एक ग्रीक शब्द है। लेसन का नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। इसके राइटर हैं अलेक्जेंडर पॉप। अलेक्जेंडर पॉप किसी व्यक्ति या वस्तु के अकेलापन को संबोधित करते हुए यह कविता लिखे हैं। अलेक्जेंडर पॉप किसी व्यक्ति या वस्तु को अकेलापन को, एकांतवास को, कोई आदमी एकांत में है तो उसको अपने एकांतवास को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना उन्होंने की है, जिसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। लिख रहे हैं, ये पोएट का इंट्रोडक्शन है। अलेक्जेंडर पॉप born in 1688 and died in 1744। अलेक्जेंडर पॉप का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1744 ईस्वी में हुई थी। Was one of the greatest asterisks of the early 18th century। ये बहुत संजोग की बात है कि जब अलेक्जेंडर पॉप इस कविता जब लिखे थे 1700 ईस्वी में लिखे थे। उनकी जन्म हुई है 1688 ईस्वी में। मात्र 12 साल की उम्र में अलेक्जेंडर पॉप इस पोएम को लिखे थे, मात्र 12 साल की उम्र में। और आज आप लोग 15 और 16 साल की उम्र में आप लोग 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं। सोचिए उस समय उनकी मानसिक कृतियां कैसी होगी, उनकी मानसिक विकास कैसा होगा। 1688 ईस्वी में जन्म हुआ और 1700 ईस्वी में उन्होंने 12 साल की अवस्था में उन्होंने एक कविता लिखा था जिसका नाम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्टेरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। कह रहे हैं 18वीं सदी के बहुत ही महान व्यंग्यकार थे। 18वीं सदी के बहुत ही महान व्यंग्यकार थे। एस्टेरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है महान। ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटिक
क्रिटाइस, ही वॉज ऑल्सो ए क्रिटाइस। क्रिटाइस का मतलब होता है आलोचक। यह एक आलोचक भी थे, यह व्यंग्यकार के साथ साथ एक आलोचक भी थे। बट ही इज रिमेम्बर्ड चीफली एज ए एस्टैरिस्ट, लेकिन इनको मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में ही याद किया जाता है। किनको? अलेक्जेंडर पोप को। अलेक्जेंडर पोप को मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में ही याद किया जाता है। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रैप ऑफ द लॉक। ये जो देख रहे हैं वेन ऑफ दिस पोएट्री, वेन जो देख रहे हैं, वेन का मतलब होता है गुण, और बेस्ट एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, व्यक्ति करना, मतलब किस चीज के बारे में बताना, अपनी भावना को बताना। कह रहा है कि दिस वेन ऑफ दिस पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द रैप ऑफ द लॉक। इनके जो भी व्यंग्यात्मक जो भी कविताओं में रैप, द रैप ऑफ द लॉक जो है, ये बेस्ट एक्सप्रेशन है इनका। जितने भी इनकी रचनाएं हैं, उन रचनाओं में द रेप ऑफ द लॉक नाम का एक रचना है जो इनको बहुत ज़्यादा ही उसमें अपनी अभिव्यक्ति दिया है, बहुत ही ज़्यादा ही अपने व्यंग के बारे में बताए हैं, किसी चीज़ के बारे में। इनके कुछ व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं जिनका नाम इस प्रकार है। द डंसियार्ड, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हु इज राइटर द डंसियार्ड, आपको याद होगा कि अलेक्जेंडर पोप। इसलिए बार बार बोलते हैं कि जब भी आप वीडियो देखने बैठिए तो कॉपी और किताब पेन लेके बैठिए। द रेप ऑफ द लॉक, दूसरा है द डंसियार्ड, एंड तीसरा है द एपिस्टेज। तीसरा एपिस्टेज। ये तीनों रचनाएं किनके हैं? अलेक्जेंडर पोप के। पहला द रेप ऑफ द लॉक, दूसरा द डंसियार्ड, तीसरा एपिस्टेज। एंड टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क आर, इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं और हैं। फेमस मतलब प्रसिद्ध, वर्क मतलब रचनाएं। इनके दो प्रसिद्ध रचनाएं और हैं, जिसका पहला का नाम है इजी ऑन क्रिटिसाइज्म, इजी ऑन क्रिटिसाइज्म, और दूसरे का नाम है इजी ऑन मैन। पहला का नाम है इजी ऑन क्रिटिसाइज्म और दूसरे का नाम है इजी ऑन मैन। तो इनके ये 5 रचनाएं हुए, पांचों रचनाओं का नाम बच्चों आप लोग को याद रखना होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड, द एपिस्टेज, इजी ऑन द क्रिटिसाइज्म एंड इजी ऑन मैन। इनको अलेक्जेंडर पोप की 5 रचनाएं हैं, इनके बारे में ये आपको 5 रचनाएं याद रखना होगा। अगला पंक्ति कहता है ऑड इज ए पोएम एड्रेस टू ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। हम पहले ही बोले हैं कि ऑड एक ग्रीक शब्द है और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। अपने अकेलापन को संबोधित करते हुए कवि यह पोएम को लिखे हैं। कवि जो हैं अपने अकेलापन को संबोधित करते हुए लिखे हैं, वही बातें कह रहा है कि ऑड इज ए पोएम एड्रेस्ड टू ए पर्सन और ए ऑब्जेक्ट। किसी व्यक्ति या वस्तु के अकेलापन को संबोधित करने के लिए ऑड का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु के संबोधन के लिए ऑड का प्रयोग करते हुए कविता लिखा गया है। इसमें अलेक्जेंडर पोप बता रहे हैं द ग्रीक वर्ड मीन्ड ए क्रोनिक सॉन्ग जनरली accompanied by dance. The term is presently used to refer to long, meditative, lyric poem that in dignified manner address a noble subject. In the present poem, Ode on Solitude, the poet draw a beautiful picture of a happy man. इसमें अलेक्जेंडर पोप जो हैं, एक खुश व्यक्ति कौन होता है, एक सुखी व्यक्ति कौन होता है, उसी के एक चित्र को ये ड्रॉ किए हैं, उसी को एक सचित्र वर्णन किए हैं ये अपने कविता के माध्यम से। एक सुखी व्यक्ति कौन है, एक हैप्पी व्यक्ति कौन है, उसी के बारे में
यह बता रहे हैं इस कविता के माध्यम से अलेक्जेंडर पोप, और अपने एकांत के बारे में। जब वो एकांत में रहते हैं तो वो कैसे सोचते हैं, एकांत में रह के सोचते हैं कि कौन सा व्यक्ति सुखी है, कैसे वो सुखी है। एकांत में अपने आप को संबोधित करते हुए एक कविता को लिखे हैं कि सुखी कौन है। एकांत में अपने आप को संबोधित करते हुए एक कविता लिखे हैं ऑड ऑन सॉलिट्यूड, अलेक्जेंडर पोप, जो यह बताना चाहते हैं कि सुखी कौन है, हैप्पी मैन कौन है। क्लियर? ये पोएट इंट्रो हो गया। अब हम लोग चलते हैं पोएम के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी कठिन कठिन शब्द वर्ड इसमें आएंगे हम उसके मीनिंग आपको बता देंगे। आप कागज पेन लिए रहिए, आप तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अलेक्जेंडर पोप, हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एक्रेस बाउंड content to breathe his native air in his own ground। विश का मतलब होता है इच्छा, केयर का मतलब होता है ख्याल करना, पैटर्नल का मतलब होता है जो अपने माता पिता से मिला हुआ हो, मातृत्व, अपने माता पिता से, पैतृक संपत्ति, पैतृक। एकर्स जो ACREWS जो है, यह एकड़ है, मतलब भूमि के माप तोल करने का एक पैमाना होता है। जैसे नहीं होता है 1 बीघा 2 बीघा, 1 काठा 2 काठा, 1 धुर 2 धुर, उसी प्रकार की इंग्लिश में एकर्स लिखा हुआ है। बाउंड का मतलब होता है सीमान, सीमान, सीमित। कंटेंट टू ब्रीथ इन नेटिव एयर, ब्रेथ मतलब सांस लेना, एयर मतलब हवा, नेटिव मतलब अपने पड़ोसी, अपने जगह पे। इन हिज ऑन ग्राउंड, ग्राउंड मतलब अपना फील्ड, अपनी संपत्ति, अपनी खेत खलिहान। कह रहे हैं अलेक्जेंडर पोप, हैप्पी द मैन हुज विज एंड केयर ए फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड। वह व्यक्ति सुखी है, वह व्यक्ति खुश है जो जिसको अपने माता पिता से जो चीज मिला हुआ है, जिसको अपने पैतृक संपत्ति मिली हुई है, सिर्फ उसी की इच्छा है, उसी का ख्याल रखने तक ही सीमित है, उससे आगे और पाने की इच्छा उसके पास नहीं हो। वह व्यक्ति खुशी है जो उसको अपने माता पिता से जो चीज मिला हुआ है उसी को ध्यान रखता हो और उसी को पाके वो संतुष्ट हो, उससे और आगे पाने की इच्छा उसको नहीं हो। वह व्यक्ति खुशी है, वह व्यक्ति खुश है। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड, जो अपने पैतृक संपत्ति जो उसका मिला हुआ है, अपने गांव घरों में, अपने पैतृक संपत्ति में ही रहता हो, कहीं दूसरे जगह जाने की इच्छा नहीं रखता हो, और अपने गांव घर में अपनी पैतृक संपत्ति में ही रख के वो खुला सांस लेता हो, खुली हवाओं में अपनी सांसें लेता हो और अपने ही जगह जमीन में रहता हो, किसी दूसरे को पाने की इच्छा नहीं रखता हो, किसी दूसरे जगह जाने की इच्छा नहीं रखता हो, वो अपने जगहों में ही रखने की चाहत रखता हो कि मैं अपने भगवान जो मुझे माता पिता से जो मुझे दिए हैं, जो मुझे पैतृक संपत्ति मिला हुआ है, मैं अपने ही जगह जमीन में रहूं, मैं यहीं पे अपना कमाऊं खाऊं, इसी को अपना संजो के रखूं, इसी को अपना अच्छा से रखूं, इसी से मैं अपना गुजर बसर करूं, मुझे और किसी दूसरे चीज की इच्छा नहीं है। मुझे माता पिता से जो मिला हुआ चीज है उसी से हम खुश हैं, उसी से हम प्रसन्न हैं। ये पहला स्टेंजे का मतलब ये हुआ। दूसरा स्टेंजा कहता है, हुज हॉर्स विथ मिल्क, हुज फील्ड विथ ब्रेड, हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर, हुज ट्री इन समर यील्ड हिम शेड इन विंटर फायर। वर्ड मीनिंग नोट कीजिए। HERC, हर्ष का मतलब होता है मवेशियों का झुंड, हर्ष का मतलब होता है मवेशियों का झुंड। फील्ड का मतलब होता है खेत खलिहान,
ब्रेड का मतलब होता है अनाज या रोटी। फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ का झुंड, FLOCKS। फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। अटायर का मतलब होता है कपड़ा, ATTIRE। अटायर का मतलब होता है कपड़ा। समर का मतलब होता है गर्मी। शेड का मतलब होता है छाया। विंटर का मतलब होता है जाड़ा। फायर का मतलब होता है आग। इस सेकेंड स्टेंजा का वर्ड मीनिंग बोले हैं, आप लोग नोट कीजिए। फिर जब हम इस स्टेंजा का भावार्थ आपको जब समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप तुरंत आपकी खोपड़ी में घुसेगा और तुरंत समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब भावार्थ समझिए। हुज हर्ष विथ मिल्क, हुज फील्ड विथ ब्रेड, which flock supply him with attire, which tree in summer held him shade in winter fire, whose heart with milk। अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि खुश वही है, सुखी वही है जिसके अपने मवेशियों से दूध मिल जाए। सुखी व्यक्ति वही है जिसको अपने मवेशियों से दूध मिल जाए। हुज फील्ड विथ ब्रेड, हुज फील्ड विथ ब्रेड। सुखी व्यक्ति वही है जिसको अपने खेत खलिहानों से अनाज मिल जाए, अपनी रोटी मिल जाए, जीने का खाना मिल जाए, जीविका का साधन मिल जाए। जिसको अपने खेतों खलिहानों से अनाज मिल जाए, रोटी मिल जाए। हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर। सुखी व्यक्ति वही है जो अपने भेड़ जो पालता है, वो पालतू भेड़ों से उसके कपड़े के जरूरतें पूरी हो जाएं। भेड़ ऊन देता है कि नहीं देता है, उससे कपड़े बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं। वही कह रहे हैं अलेक्जेंडर पोप कि हुज फ्लॉक सप्लाई हिम विथ अटायर। वो भेड़ों के जो पालतू है, भेड़ जो पालता है, वो भेड़ों के झुंड से उसके कपड़े की जरूरतें पूरी हो जाएं, कपड़े की जरूरतें पूरी हो जाए। अटायर। हुज ट्री इन समर एल्ड हिम शेड इन विंटर फायर। और गर्मी के दिनों में जब वह पेड़ पौधे लगाता है, इधर पेड़ पौधे बाग बगीचे लगाता है, तो गर्मी के दिनों में उस पेड़ पौधे से उसको छाया मिल जाए। गर्मी के दिनों में पेड़ पौधे से उसको छाया मिल जाए, गर्मी से उसको निजात मिल जाए पेड़ पौधे से। इन विंटर फायर। और ठंडे के दिनों में, जाड़े के दिनों में उस लकड़ी से वो आग का प्रबंध कर ले, वो जलावन का प्रबंध कर ले। जाड़े के दिनों में जब ठंडे का मौसम आए तो पेड़ पौधे की जो सूखी लकड़ियां होती है उससे वो आग का प्रबंध कर ले, उससे वो अपने जलावन का प्रबंध कर ले, अपने ईंधन का प्रबंध कर ले। सुखी वही है, मतलब अलेक्जेंडर पर बताना चाहते हैं कि सुखी वही व्यक्ति है जो अपने पशुओं से जिसको दूध मिल जाए, अपने खेत खलिहानों से उसके रोटी के काम चल जाए, और पालतू जो भेड़ का जो पालन करता है वो भेड़ों के पालने से जो है उसके कपड़े का काम चल जाए। और जो पेड़ पौधा जो लगाया हुआ है उस पेड़ पौधे से गर्मी में उसे छांव मिल जाए, और जाड़े के दिनों में पेड़ पौधे के लकड़ियों से उसे आग मिल जाए, वो आग का प्रबंध कर ले। वही सुखी है, वही खुशी है, वही हैप्पी मैन है। ये अलेक्जेंडर पोप बताते हैं। आगे देखिए अगला स्टेंजा क्या कहता है। ब्लेस्ड हु कॉन अनकर्सेंडली फाइंड hours, day and years slide soft way in healthy of body, peace of mind, quiet by day। ब्लेस्ड सौभाग्यशाली, ब्लेस्ड का मतलब होता है सौभाग्यशाली। अनकर्सेंडली का मतलब होता है चिंता मुक्त, टेंशन फ्री, चिंता मुक्त। आवर्स का मतलब घंटा, डेज का मतलब दिन, ईयर्स का मतलब साल। स्लाइड सॉफ्टवेयर, स्लाइड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सुगमता पूर्वक। स्लाइड सॉफ्टवेयर मतलब सुगमता पूर्वक। हेल्थ ऑफ बॉडी, शारीरिक रूप से स्वस्थ। हेल्थ ऑफ बॉडी, शारीरिक रूप से स्वस्थ।
पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति, क्वाइट बाय डे, आराम से बीत रहा है, आराम से शांति बीत रहा है, शांतिमय जीवन बीत रहा है। हो गया, वर्ड नोट डाउन कर लिए। अब इसके भावार्थ समझिए। कहता है ब्लेस्ड हु कैन अनकंसेंटली, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है, वह व्यक्ति हैप्पी मैन है जो चिंता मुक्त तरीके से, जो चिंता मुक्त है, जो चिंता मुक्त तरीके से आवर्स, डे एंड ईयर स्लाइड सॉफ्टवेयर, जो चिंता मुक्त तरीके से जिसके दिन, घंटा और साल जो हैं बड़े सुगमता से बीत रहे हैं, बड़े सुगमता से उनके दिन, साल, उनके घंटे बीत रहे हैं, चिंता मुक्त तरीके से उनके दिन बीत रहे हैं। वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जिसके घंटा, दिन और साल जो है चिंता मुक्त तरीके से बीत रहा है, बड़े ही सुगमता से चिंता मुक्त तरीके से बीत रहा है, वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है। ये अलेक्जेंडर पॉप कहते हैं। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, जिसके पास स्वस्थ शरीर है, जिसके पास स्वस्थ शरीर है, पीस ऑफ माइंड, जिसके पास में मानसिक शांति है, जिसके पास में मानसिक शांति है, खाना पीना खाया, आराम किया, मजे में सो गया, कोई चिंता फिक्र नहीं है, चिंता मुक्त तरीके से, अनकंसेंटली स्लाइड सॉफ्टवेयर, एकदम चिंता मुक्त तरीके से एकदम मजे से सो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसके पास स्वस्थ शरीर है, मानसिक शांति है, वही व्यक्ति खुशी है, वही हैप्पी मैन है, और उसका दिन ऐसे ही बीतता जा रहा है, वही हैप्पी मैन है। ठीक है, आगे लिखते हैं, अगला स्टेंजा लिखते हैं अलेक्जेंडर पॉप। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड इजी, टू नाइट मिक्स्ड टुगेदर, मिक्स्ड स्वीट क्रिएशन एंड इनोसेंस which most does please with meditation। ये अगला स्टेंजा है। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड इज टुगेदर, मिक्स्ड स्वीट क्रिएशन एंड इनोसेंस which most does please with meditation। वर्ड का मीनिंग नोट कीजिए। साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी निंद्रा, गहरा नींद में आदमी सोया हुआ है। जब कोई आदमी गहरा नींद में, किसी को खराटा कब, अच्छा कोई आदमी अगर सोता है, सोने का दो तरीका होता है। एक है कि कोई आदमी ऐसे सोता है उसको खराटा नहीं आता है, वो एकदम जनरली समान तरीके से सो जाता है, एकदम सो गया। कोई आदमी है कि जब सोता है, जब उसको गहरा नींद आएगा तो उसके नाक बजेंगे, सामने वाले बगल वाले को डिस्टर्ब होता है। बहुत सारे भी लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा खराटा मारते होंगे, खराटे वाले लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो वही कह रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप कि साउंड स्लीप, गहरी, जब आदमी गहरा निंद्रा में रहेगा तो खर खर करेगा, यानी कि वो चिंता मुक्त है, टेंशन फ्री है, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। साउंड स्लीप, जब वो सो गया है तो साउंड दे रहा है, गहरा निंद्रा में है, गहरी निंद्रा में है। बाय नाइट, रात में। एंड इजी, स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, इजी मतलब आराम करना, टुगेदर मिक्स्ड, इसके साथ साथ, स्वीट क्रिएशन, स्वीट मतलब मधुर, मीठा, क्रिएशन मतलब मनोरंजन, मनोरंजनात्मक, एंड इनोसेंस, इनोसेंस का मतलब होता है बिना किसी छल प्रपंच के, निर्दोष, बिना किसी छल प्रपंच के। डज प्लीज विथ मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ईश्वर का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, प्रभु परमात्मा का ध्यान करना, मेडिटेशन का मतलब होता है। चलिए इसके भावार्थ देखते हैं। साउंड स्लीप बाय नाइट, स्टडी एंड इज टुगेदर, मिक्स्ड स्वीट क्रिएशन एंड इनोसेंस व्हिच मस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन। कह रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप, सुखी व्यक्ति वही है, हैप्पी मैन वही है जो गहरी निंद्रा में सोता हो, जो चिंता मुक्त तरीके से सोता हो, अध्ययन भी करता हो,
आराम भी करता हो, वह अध्ययन भी करता हो, वह आराम भी करता हो, इसके साथ साथ स्वीट क्रिएशन, वो अपने जीवन में एक मनोरंजनात्मक भी करता हो, मनोरंजन भी करता हो, अध्ययन भी करता हो, आराम भी करता हो, और इसके साथ साथ अपने जीवन में मनोरंजन भी करता हो। एंड इनोसेंस, उसके दिल में कोई छल नहीं हो, कोई परपंच नहीं हो, वह बिल्कुल ही निश्चल आदमी हो, किसी के बारे में बुरा ना बोले, किसी के बारे में छल कपट ना करे, सबके साथ अच्छे सदाचार भाव से रहे, सद्गुण भाव से रहे, उसके दिल में छल नहीं है, परपंच नहीं है, वो बिल्कुल एकदम इनोसेंस है। विच मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और इसके साथ साथ वह ईश्वर और परमात्मा का ध्यान भी करता हो, इसके साथ साथ ईश्वर और परमात्मा का ध्यान करता हो, वही व्यक्ति सुखी है, वही एक हैप्पी मैन है, वही एक सुखी मैन है। अलेक्जेंडर पोप बताते हैं। ये लास्ट स्टेंजा है, दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, दस एलिमेंटेड लेट मी डाई, स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट ए स्टोन टेल वेयर आई लाई। वर्ड मीनिंग नोट कीजिए। 10 मतलब इस प्रकार, अनसीन जो कोई देख नहीं पाए, कोई देख ना सके, अननोन कोई जानने वाला नहीं हो। ये हम कविता के सेंस में ही बता रहे हैं, किसी एक वर्ड का मीनिंग अलग अलग हो सकता है। हम कविता पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, हम कविता के सेंस में ही बता रहे हैं। अनसीन जो बिल्कुल दिखने वाला ना हो, जो देखा ना जा सके। अननोन जानने वाला नहीं हो, कोई जानने वाला नहीं हो। अनलिमेंटेड, अनलिमेंटेड विलाप करना, रोना धोना, आंसू गिराना, विलाप करना। डाई मतलब मर जाना। स्टील मतलब चुप, स्टील मतलब चुपचाप। स्टोन का मतलब पत्थर, स्तूप। अनलिमिटेड हो गया विलाप करना। ओके, अब चलिए इसके भावार्थ देखते हैं हम लोग। दस लेट मी लाइव अनसीन अननोन, हम पहले ही आप लोग को बताए हैं कि यह कविता जो अलेक्जेंडर पोप लिखे हैं अपने अकेलापन को संबोधित करते हुए। ऑड एक ग्रीक शब्द है, और अपने अकेलापन को संबोधित करते हुए यह कविता लिख रहे हैं कि एक सुखी मैन कौन है, एक हैप्पी मैन कौन है। और अपने अकेलापन पे ही ये जो भी बात बीच में बताना तो अलेक्जेंडर पोप बता चुके, लेकिन लास्ट में वो अपने बारे में क्या उनका विचार है वो बता रहे हैं। वो क्या कहना चाहते हैं, दुनिया से क्या उम्मीद रखते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट स्टेंजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से समझिए इसको। दस लेट मी लिव अनसीन, इस प्रकार मुझे ऐसे जगहों पे रखो, मैं ऐसे जगहों पे रहूं जहां मुझे कोई देख ना पाए, जहां मुझे कोई देख ना पाए। अनसीन रहूं, मुझे कोई देख ना पाए। अननोन, मुझे कोई जानने वाला ना हो। मैं ऐसे जगहों पे रहूं जहां मैं अनसीन रहूं, मुझे कोई देखने वाला ना हो। अननोन, मुझे कोई जानने वाला ना हो। 10 अनलिमिटेड, इस प्रकार लेट मी डाई, 10 अनलिमिटेड लेट मी डाई, इस प्रकार जब मैं मरूं तो मेरे शव के ऊपर कोई रोने गाने वाला ना हो, कोई विलाप करने वाला ना हो, मेरे शव के ऊपर कोई एक बूंद आंसू गिराने वाला ना हो, मुझ पे कोई शोक मनाने वाला ना हो। मैं जब मरूं तो मुझ पे कोई शोक मनाने वाला ना हो, मेरे ऊपर कोई विलाप करने वाला ना हो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं चुपचाप इस दुनिया से रुखसत कर जाऊं। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं चुपचाप इस दुनिया से रुखसत कर जाऊं। एंड नॉट ए स्टोन, और मैं जहां दफनाया जाऊं, मुझको जहां पे मिट्टी में दफनाया जाए। एंड नॉट ए स्टोन, वहां पे किसी प्रकार की स्तूप नहीं बनाई जाए, वहां पे किसी प्रकार की कोई पत्थर का शिला नहीं रखा जाए। टेल वेयर आई लाई, जिससे यह पता चले
कि मैं यहाँ पे दफनाया गया हूँ। कवि कहते हैं कि मुझे ऐसे जगहों पे रखो जहाँ मुझे कोई देख ना पाए, जहाँ मुझे कोई जानने वाला ना हो। मैं जब मरूं तो मेरे ऊपर कोई विलाप करने वाला ना हो, और जब मेरे ऊपर कोई विलाप करने वाला ना हो, इस प्रकार मैं दुनिया से चुपचाप रुखसत कर जाऊं। और जब मैं मर जाऊं तो मुझे ऐसे जगहों पे दफनाओ जहां पे कोई पत्थर के स्तूप नहीं बनाई जाए। दफनाने के बाद में यह पता नहीं चले कि कवि को यहीं पे दफनाया गया है। मतलब लोगों को कहते हैं ना कि जब दफनाने के बाद में वहाँ पे पत्थर का शिला रखा जाता है, चाहे कोई स्तूप बनाया जाता है, तो इस टाइप का कोई भी एक्टिविटी वहाँ पे नहीं किया, कोई पत्थर का शिला नहीं बनाना है जिससे यह पता चले कि लेखक को यहाँ पे दफनाया गया है। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर था ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ये अलेक्जेंडर पोप का लिखा हुआ है। इसमें अलेक्जेंडर पोप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुखी व्यक्ति कौन है, और फिर अपने एकांत के बारे में बता रहे हैं कि उनकी इच्छा क्या है, इससे संबंधित है। आप वीडियो पूरा ध्यान से अगर देखेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इससे संबंधित जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव होंगे वो आप अच्छे से सॉर्ट आउट करेंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये 10th क्लास का जो इंग्लिश का जो पोएट्री सेक्शन है, एक एक लेसन करके आपको बिल्कुल एकदम मिलता रहेगा। और आप सबका जितना भी डाउट है, जो भी वर्ड, जो कठिन कठिन वर्ड जो आ रहा है, उसके बारे में हम आपको बताते चले हैं। आप उसको नोट डाउन करके याद कीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।